नमस्कार साथियों, मैं अंकित सोलंकी आपके अपने YouTube चैनल सोलंकी एकेडमी पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य। तो दोस्तों ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जो आपके पहले कई एग्जाम में रिपीटेडली बार-बार पूछे जा चुके हैं। तो लगभग 50 ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हम क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं और ये ऐसे क्वेश्चन रहने वाले हैं जो पहले कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, मतलब PYQ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि इस वीडियो की आप PDF चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सोलंकी एकेडमी पर मिल जाएगी। सोलंकी एकेडमी चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर भी सर्च करेंगे सोलंकी एकेडमी तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों मैं इस वीडियो के बारे में इतना जरूर कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपसे 3 के 4 जो क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में ऐसे के ऐसे बैठ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा जरूर देखें ताकि आपको बिल्कुल भी आगे आने वाले एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शिक्षण पारस्परिक प्रभाव का रूप है। शिक्षण पारस्परिक प्रभाव का रूप है जिसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति की व्यवहार क्षमता को बदलना है। शिक्षण की यह जो परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई थी? ये क्वेश्चन आपके राजनीति विज्ञान का जो पेपर हुआ था, आपके कब हुआ था ये पेपर हुआ था आपके 2021 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपके NL गेज ने ये कहा था। किसने कहा था? LN गेज ने कहा था कि शिक्षण पारस्परिक प्रभाव का एक रूप है जिसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति की व्यवहार क्षमता को बदलना होता है। तो यह शिक्षण की परिभाषा किसने दी है? तो NL गेज ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान होता है? मनोविज्ञान जो होता है वह जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का क्या होता है? धनात्मक विज्ञान होता है। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो दोस्तों ये जो कहा गया था ये कहा गया था सर विलियम मैकडूगल के द्वारा कहा गया था। सर विलियम मैकडूगल के द्वारा ये कहा गया था। ये क्वेश्चन आपके इतिहास स्कूल का जो प्राध्यापक का पेपर हुआ था 2016 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये जो कथन कहा गया था ये कथन कहा गया था एलिस क्रो के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? एलिस क्रो के द्वारा कहा गया था। ये क्वेश्चन आपके इतिहास RPSC एक्सपर्ट व्याख्याता को जो पेपर हुआ था 2020 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षण का तात्पर्य है अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना जो कि अधिगमकर्ता की बाह्यता से संबंधित है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? शिक्षण की इस तरह की परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये जो परिभाषा दी गई थी आपके रॉबर्ट M गेने के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? रॉबर्ट M गेने के द्वारा दी गई थी। गणित का जो पेपर हुआ था 2020 में व्याख्याता का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हमारे पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होना चाहिए। हमारे पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर कहां पर खत्म होने चाहिए? सूक्ष्म पर खत्म होने चाहिए। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? यह जो कथन कहा गया था यह कथन आपके स्पेंसर के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? स्पेंसर के द्वारा यह कथन कहा गया था। स्पेंसर के द्वारा क्या कथन कहा गया था? उन्होंने कहा था कि हमारा जो पाठ है वो स्थूल से प्रारंभ होकर कहां पर खत्म हो जाना चाहिए? सूक्ष्म पर खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपके स्कूल इतिहास का जो एग्जाम हुआ था 2020 में व्याख्याता को, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रत्यक्ष अवलोकनीय घटनाएं, उद्दीपक एवं अनुक्रियाएं मनोविज्ञान के अध्ययन के एक मुख्य विषय है। यह निम्नलिखित में से किसके विचारों की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो यह विचार सर्वोत्तम किसके बारे में कहते हैं? तो दोस्तों ये जो विचार जो वे कहते हैं वे आपके व्यवहारवाद के बारे में कहते हैं। किसके बारे में कहते हैं? व्यवहारवाद के बारे में ये विचार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शिक्षण प्रक्रियाओं में पारस्परिक प्रभाव को सम्मिलित किया जाता है जिसमें दूसरों के व्यवहारिक क्षमताओं के विकास का लक्ष्य होता है। प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवहार की उपरोक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो दोस्तों ये जो परिभाषा दी गई है ये आपकी दी गई है LN गेज के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? LN गेज के द्वारा दी गई है। हिंदी का जो पेपर हुआ था 2016 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच वह घनिष्ठ संपर्क है जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्तित्व को शिक्षा की दिशा में और आगे बढ़ाया जा सकता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये जो कथन कहा गया है ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कथन कहा गया है HC मॉरिसन के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा है? HC मॉरिसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है।
मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन को जो कहा गया है, यह कहा गया है कुपुस्वामी के द्वारा कहा गया है। कुपुस्वामी के द्वारा यह कथन कहा गया था। राजनीति विज्ञान का जो पेपर हुआ था 2016 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है वो व्यक्ति के जन्म से शुरुआत होता है और वृद्धावस्था तक जाता है और जिसके सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह जो कथन कहा गया है ये क्रो और क्रो के द्वारा कहा गया है। क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है। इतिहास का जो पेपर हुआ था 2016 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपके उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके 2016 में पूछा गया था। आपके इतिहास का जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था। तो कहा क्या जाता है इसे? तो इसे कहा जाता है उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है कि शिक्षण का आधारभूत प्रतिरूप के प्रणेता कौन थे? जो शिक्षण होता है उसके आधारभूत प्रतिरूप जो होता है उसके प्रणेता कौन थे? तो उसके जो प्रणेता थे वो थे आपके ग्लेसर थे। कौन थे? आपके ग्लेसर थे। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लेसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके 2020 का जो गणित का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मेरा शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति से है। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति से है। उक्त जो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिए गए थे, जो उक्त पंक्तियां है वो कौन से मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके महात्मा गांधी। तो ये किसने कही थी? ये लाइन महात्मा गांधी के द्वारा कही गई थी। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति से है। तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का वह विज्ञान है, यह परीक्षा ऐसा किसने दी थी? कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। क्या कहा गया है? कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह शिक्षा का विज्ञान है। यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह जो कहा गया था ये आपके E.A. पील के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? E.A. पील के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन किसने कहा था? यह जो कथन कहा था यह कथन आपके वुडवर्थ ने कहा था। तो वुडवर्थ ने क्या कहा था दोस्तों? तो वुडवर्थ ने कहा था कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने अपने मन का परित्याग किया, फिर उसने अपने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो यह कथन किसने कहा था? तो वुडवर्थ ने कथन कहा था। सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था 2017 में उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित होती है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये जो कथन कहा गया था ये कथन आपके B.A. स्किनर के द्वारा कहा गया था। B.F. स्किनर के द्वारा ये कथन कहा गया था। क्या कहा था उसने? कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और सीखने से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के जो लेखक थे वो आपके कौन थे? तो ये थे आपके विलियम्स जेम्स थे। कौन थे? आपके विलियम्स जेम्स। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इन्होंने लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन दे रखा है कि शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो कि सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो कि सीखने की उत्सुकता को जागृत करती है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये जो कथन कहा गया था ये कथन B.O. स्मिथ के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? B.O. स्मिथ के द्वारा कहा गया था। तो लोक प्रशासन का जो एग्जाम हुआ था 2014 में उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्ण से विकास करती है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? ये जो कथन कहा गया था ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
20 का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह जो कथन कहा गया था ये श्रीमती हर्लोग के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? श्रीमती हर्लोग के द्वारा कहा गया था कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपी टेट का जो एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? यह जो कथन विकास के कौन से सिद्धांत की ओर प्रेरित करता है? तो यह जो संकेत देता है हमें देता है सतत विकास के सिद्धांत की ओर प्रेरित करता है। मतलब हमें ये हिंट देता है कि ये किसके संबंधित है? यह संबंधित है सतत विकास के सिद्धांत से संबंधित है। तो सतत विकास का संबंधित सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत हमें कहता है कि मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यह भी दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। तो ये कौन सा सिद्धांत देता है? हमारे बात बताता है ये सतत विकास का सिद्धांत ये बात बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन पूछा गया है कि एक व्यक्ति नैतिकता को गूढ़ अथवा अमूर्त सिद्धांतों के आधार पर परखता है। एक व्यक्ति नैतिकता को गूढ़ और अमूर्त सिद्धांतों के आधार पर परखता है। यह विशेषता फोलनबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के कौन से स्तर से संबंधित है? तो कौन से स्तर से संबंधित है? तो ये उत्तर परंपरागत स्तर से संबंधित है। कौन से स्तर से संबंधित है? उत्तर परंपरागत स्तर से ये संबंधित है। इसमें क्या कहा जाता है? इसमें कहा जाता है कि एक व्यक्ति की जो नैतिकता को गूढ़ अथवा अमूर्त सिद्धांतों के आधार पर परखा जाता है। ठीक है। और नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोलनबर्ग ने दिया था। और किसने दिया था? तो और आपके जीन पियाजे ने भी ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके अनुसार व्यक्तिगत विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन होता रहता है या परिवर्तन से होता है। मतलब नैतिक विकास के कार्य बढ़ती उम्र में आपकी क्या होता है? सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये जो कथन कहा गया था आपके बेरोन के द्वारा कहा गया था। किसने कहा था? बेरोन ने ये कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन पूछा गया है कि किशोरों में आक्रामकता, तनाव एवं तूफान की स्थिति या उनमें सामाजिकता की स्थिति मूलतः उनकी सांस्कृतिक आदतों एवं मानकों पर आधारित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस मत का समर्थन करता है? तो इस मत का जो समर्थन करता है वो करता है आपके मानव शास्त्रीय सिद्धांत करता है। कौन सा सिद्धांत करता है? मानव शास्त्रीय सिद्धांत इस मत का क्या करता है? समर्थन करता है। ये आपके राजस्थान राजनीति विज्ञान जो एग्जाम होता 2020 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन पूछा गया है कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। संवेदना क्या है? ज्ञान की कौन सी सीढ़ी है? पहली सीढ़ी है। यह विकास का कौन सा क्षेत्र है? तो यह विकास का कौन सा क्षेत्र है या किसके बारे में कहा जाता है? यह विकास का कौन सा विकास है? तो यह जो विकास है आपके मानसिक विकास है। कौन सा विकास है? मानसिक विकास है, जिसमें क्या कहा जाता है कि संवेदना ज्ञान की क्या है? पहली सीढ़ी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन पूछा गया है कि मुझे एक दर्जन एक स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, अध्यापक, भिखमंगे और यहाँ तक कि मैं उन्हें चोर भी बना सकता हूँ। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? और यह कथन बहुत ही दोस्तों फेमस है। यह कथन बहुत ही फेमस है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? कि यह कथन जो कहा गया था आपके, ये कथन जे.बी. वाटसन ने कहा था। किसने कहा था? जे.बी. वाटसन ने कहा था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मुझे एक दर्जन आप स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, अध्यापक, भिखमंगे और यहाँ तक कि मैं उन्हें चोर भी बना सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन पूछा गया है कि अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में किसने लिखा है कि व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब वह किशोरावस्था से गुजरता है? ये किसने कहा था? तो ये जो आपके दोस्तों कहा था, यह आपके स्टैनलो हॉल के द्वारा कहा गया था। किसने कहा था? ये कथन स्टैनलो हॉल के द्वारा कहा गया था कि व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब वह किसमें आता है? किशोरावस्था से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन पूछा गया है कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से किसमें कौन सी परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ठीक है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह जो कथन कहा गया था ये आपके जर्शील्ड के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? जर्शील्ड के द्वारा ये कथन कहा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव या झंझावत की अवस्था है। किशोर अवस्था जो है बड़े संघर्ष, तनाव और झंझावत की अवस्था है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? ये जो कथन कहा गया था यह कथन आपके स्टैनले हॉल के द्वारा कहा गया था। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? स्टैनले हॉल के द्वारा ही कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
30वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, यह बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में, सही समय पर, सही प्रयोजन हेतु, सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये जो कथन कहा गया था, ये आपके अरस्तु के द्वारा कहा गया था। तो अरस्तु ने क्या कहा था? अरस्तु ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, यह बहुत आसान है, क्रोध करना तो बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ, सही मात्रा के साथ, सही समय पर और सही प्रयोजन हेतु, सही ढंग से जो क्रोध करना होता है, वो आसान नहीं होता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? अरस्तु के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन जो कहा था, यह कथन आपके गेने के द्वारा कहा गया था। किसने कहा था? गेने के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी भी ऐसी प्रक्रिया को जो कि व्यक्ति के अच्छे या बुरे किसी भी तरह के विकास में सहायक होती है, इसके वर्तमान व्यवहार और अनुभवों को जो कुछ भी हो सकते थे उसमें भिन्न बनाती है। जो कुछ भी हो उसमें क्या बनाती है? भिन्न बनाती है। सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये जो कथन कहा गया था आपके वुडवर्थ के द्वारा कहा गया था। ठीक है, यह कथन किसने कहा था? तो वुडवर्थ ने यह कथन कहा था। 2014 का जो आपके एग्जाम हुआ था लोक प्रशासन का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33वां क्वेश्चन दे रखा है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं को जन्म होता है। श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं को जन्म देता है या जन्म होता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन किसने दिया था? तो ये जो कथन दिया था आपके स्टैनली हॉल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? स्टैनली हॉल के द्वारा यह कथन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34वां क्वेश्चन दे रखा है कि किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है। किशोर अवस्था है जो आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन होता है। यह परिभाषा देने वाला कौन था? तो यह जो परिभाषा देने वाला था, यह था आपके हेडो रिपोर्ट। कौन था? आपके हेडो रिपोर्ट के द्वारा ये जो कथन है दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35वां क्वेश्चन कहा गया है कि परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला जो परिपक्वता अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है। परिवर्तनों की जो प्रगतिशील श्रृंखला होती है, वो परिपक्वता व अनुभवों के परिणाम स्वरूप होती है, विकास कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? ये चीज विकास कहलाता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये जो कथन कहा गया था आपके श्रीमती हल्लोक के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? श्रीमती हल्लोक के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36वां क्वेश्चन पूछा गया है कि सामाजिक या विकास की वही प्रक्रिया है। सामाजिक या सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जैविक व्यक्ति को मानवीय व्यक्ति में परिवर्तित किया जाता है। तो सामाजिक विकास जो है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जैविक व्यक्ति को किस में परिवर्तित किया जाता है? मानवीय व्यक्ति में परिवर्तित किया जाता है। सामाजिक विकास की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों ये जो परिभाषा दी गई थी आपके गेरेट के द्वारा दी गई थी। तो गेरेट ने क्या कहा था कि सामाजिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें जैविक व्यक्ति को किस में बदला जाता है? मानवीय व्यक्ति में बदला जाता है। तो गेरेट के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37वां क्वेश्चन पूछा गया है कि किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिका मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ते हैं। मतलब वो शारीरिक बाल्यावस्था से किस में बढ़ते हैं? वयस्कता की ओर बढ़ते हैं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये जो कथन कहा गया था आपके जर्शील्ड के द्वारा कहा गया था। तो क्या कहा था इसने कि किशोर अवस्था वह काल है जिसमें बालक या बालिका जो होती है वो मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर बढ़ते हैं? वयस्कता की ओर बढ़ते हैं या एडल्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जर्शील्ड के द्वारा ये कथन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38वां क्वेश्चन कहा गया है कि किशोर स्वयं के लिए एक समस्या होता है। किशोर क्या होता है? स्वयं के लिए एक समस्या होता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये जो कथन कहा गया था श्रीमती हल्लोक के द्वारा कहा गया था। तो हल्लोक ने क्या कहा था? हल्लोक ने कहा था कि किशोर क्या होता है? स्वयं के लिए एक समस्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था की विशेषता बताने के लिए वाक्यांश तूफान एवं तनाव का प्रयोग किया था? मतलब किशोरावस्था को क्या कहा था उसने? तूफान एवं तनाव का प्रयोग किया था। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये जो कथन कहा गया था ये आपकी जी स्टैनले हॉल के द्वारा कहा गया था, जिसे क्या कहा जाता है? स्टैनले हॉल भी कहा जाता है। उन्होंने क्या कहा था? किशोरावस्था को उन्होंने कहा था तूफान एवं तनाव का, मतलब तूफान और तनाव की अवस्था भी कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया था। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? कथन क्या है एक बार और देख लेते हैं।
कथन आपके हैं कि वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति के जीवन को क्या किया था, आराम के समय में प्रभावित किया था। तो ये कथन किसने कहा था? तो ये जो कथन कहा था आपके वुडवर्थ के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? वुडवर्थ द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण जो क्या है, एक बाहरी शक्ति है जो क्या करती है, हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये भी कथन किसके द्वारा कहा गया था? वुडवर्थ के द्वारा कहा गया था। ये आपके रीट L1 का जो एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वां क्वेश्चन पूछा गया है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी किसकी कहा जाता है? बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? ये जो परिभाषा दी गई थी क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई थी। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था कि जो 20वीं शताब्दी वो किसी शताब्दी है? बालक की शताब्दी है। रीट L2 का जो एग्जाम हुआ था आपके 2016 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। 43वां क्वेश्चन पूछा गया है कि अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किसने कहा कि किशोरावस्था एक नया जीवन है, व्यक्ति जब इसमें प्रवेश करता है तो अपने जीवन की शुरुआत करता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये जो कथन कहा गया था आपके स्टेनहोल के द्वारा कहा गया था। स्टेनहोल ने क्या कहा था? कौन सी पुस्तक में कहा था? तो एडोलसेंस में कहा था। एडोलसेंस नाम की पुस्तक ने कहा था कि किशोरावस्था एक नया जीवन है, व्यक्ति जब इसमें प्रवेश करता है तो अपने नए जीवन की शुरुआत करता है। पुस्तक का नाम भी ध्यान रखना है, एडोलसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझता है। किशोर जो होता है वो प्रौढ़ों जो मतलब वृद्ध जो होते हैं उनको मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? ये जो कथन कहा गया था आपके कॉल्सनिक के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? कॉल्सनिक के द्वारा कहा गया था। हिंदी का जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट पीरियड का 2014 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। 45वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही व्यवहारिक जीवन को गंभीरतापूर्वक आरंभ करती है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया था? ये जो कथन कहा गया था वेलेंटाइन के द्वारा कहा गया था। किसने कहा था? वेलेंटाइन के द्वारा कहा था। मतलब उनके कहने का मतलब था कि किशोरावस्था में क्या होती है? अधिकतर अपराध प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो वेलेंटाइन ने यह कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46वां क्वेश्चन पूछा गया है कि सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। यह किसने कहा था? जो सामाजिक विकास जो होता है वह संवेगात्मक विकास के साथ साथ चलता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह जो कथन कहा गया था क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया था। हिंदी का जो एग्जाम हुआ था 2014 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47वां क्वेश्चन पूछा गया है कि किशोरावस्था के लिए एक ही शब्द है, वो है परिवर्तन। किशोरावस्था की केवल एक ही शब्द है, वो कौन सा शब्द है? परिवर्तन। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? ये जो कथन कहा गया था बिंग या हंट के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? बिंग या हंट के द्वारा कहा गया था। तो भौतिक विज्ञान का जो पेपर हुआ था 2020 में व्याख्या था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48वां क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक होती है। मूल प्रवृत्तियां होती है वो संपूर्ण मानव व्यवहार की क्या है? एक चालक होती है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये जो कथन है ये आपके मैक डुगल का कथन है। किसका कथन है? ये मैक डुगल का कथन है। आरपीएससी के द्वारा हिंदी का जो एग्जाम कराया गया था 2014 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। 49वां क्वेश्चन देखते हैं। 49वां क्वेश्चन पूछा गया है कि मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहे वैसा बना सकता हूँ। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये जो कथन कहा गया था जेबी वाटसन के द्वारा गया था। उसने क्या कहा था कि मुझे आप बालक दे दो, आप चाहो तो मैं उसे जज, आप चाहो तो उसे भिखारी, आप चाहो तो मैं उसे डॉक्टर या इंजीनियर बना सकता हूँ। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो जेबी वाटसन के द्वारा कहा गया था। 2014 में जो एग्जाम हुआ था लोक प्रशासन का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50वां क्वेश्चन और आज का आपका आखिरी क्वेश्चन पूछा गया है कि दो बालक में समान मानसिक योग्यता नहीं है। दो बालक में समान मानसिक योग्यता नहीं है, यह कथन किसने कहा था? तो ये जो कथन किसने कहा था? तो ये जो कथन कहा गया था हर्लोक के द्वारा कहा गया था। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? हर्लोक के द्वारा यह कथन कहा गया था। तो दोस्तों आज का जो आपका अभ्यास प्रश्न रहने वाला है वो अभ्यास प्रश्न आपका है कि मनुष्य का मन एक समुद्र में तैरते हुए बर्फ के शिलाखंड या आइसबर्ग के समान होता है। यह वाक्य जो है वो किस सिद्धांतकार या किस आलोचक के द्वारा कहा गया था? ऑप्शन ए आपको दे रखा है कार्ल जुंग, बी दे रखा है सिगमंड फ्रॉइड, सी दे रखा है हेवलॉक एलिस, या डी दे रखा है आपको सोरेन किंगर्ट। तो कौन से आलोचक या कौन से सिद्धांतकार के द्वारा ये कहा गया था कि मनुष्य जो होता है एक समुद्र में तैरते हुए बर्फ के शिलाखंड की तरह या आइसबर्ग की तरह होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और दोस्तों आपको बताना भी है क्योंकि मेरे पास
तो दोस्तों आज का जो आपका अभ्यास प्रश्न रहने वाला है वो अभ्यास प्रश्न रहने वाला है कि मनुष्य का मन एक समुद्र में तैरते हुए बर्फ के शिलाखंड या आइसबर्ग के समान होता है। यह वाक्य जो है किस आलोचक या किस सिद्धांतकार के द्वारा कहा गया था? ऑप्शन ए आपको दे रखा है कार्ल जूंग के द्वारा, बी दे रखा है सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा, सी दे रखा है हार्लोक एलिस के द्वारा और डी दे रखा है सोरेन किंगर्स के द्वारा। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 50 महत्वपूर्ण तथ्य साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस किए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। तो दोस्तों आप मेरे पास इसमें 50 महत्वपूर्ण तथ्य और मेरे पास पड़े हैं, तो आप चाहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप हमारे लिए ऐसा वीडियो और लेके आए 50 क्वेश्चन का। तो दोस्तों मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन का और वीडियो लेकर आऊंगा। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वाला वीडियो हमारा कैसा लगा। अगर आपके भी रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा इस वीडियो पर तो हम आपके लिए 50 क्वेश्चन का और भी वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और आगे भी ऐसी प्रकार की वीडियोस चाहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।